आज के इस लेक्चर में हम मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले दो लेक्चर में, एक लेक्चर में मैंने मोलैरिटी को डिस्कस किया है और दूसरे लेक्चर में मोलैरिटी को डिस्कस किया है। अब ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। उस डिफरेंस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चंद पॉइंट्स मैंने दिए हैं और उन पॉइंट्स की बुनियाद पर हम इसको डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी का और मोलैलिटी का जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम इन दोनों में डिफरेंस को देखते हैं, तो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास किस लिहाज से, डेफिनेशन के लिहाज से। जो पहला पॉइंट दिया गया यहाँ पे हम किस लिहाज से डिफरेंस पढ़ेंगे, डेफिनेशन के लिहाज से। तो डेफिनेशन में देखते हैं कि मोलैरिटी क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ml, 1000 ml, या फिर हम उसको 1 लीटर भी कहते हैं, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन या 1 लीटर सोल्यूशन या फिर 1000 ml सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल डिजोल्व हुए, उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी में हम किस चीज की जिक्र करते हैं, सॉल्वेंट के मैस को हम लेते हैं। सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशंस की बजाय या वॉल्यूम की बजाय यहाँ पे सॉल्वेंट का मैस लिया जाता है जो फिक्स है, कितना है, 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल डिजोल्व हैं, उसी को हम मोलैलिटी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है वो फार्मूला के लिहाज से। पॉइंट नंबर 2 में हम देखते हैं फार्मूला कि मोलैरिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे फार्मूला के जरिए। तो मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने का फार्मूला है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें हमने लेना है, लीटर्स में लेना है। या फिर यहाँ पे मैंने बताया कि 1000 ml हो सकता है या डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि 1000 ml 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ये इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर में या 1000 ml में कितने मोल सोल्यूट्स के मौजूद है, हम उसको मोलैरिटी कहते हैं। और ये एक्सप्रेशन है फार्मूला कि हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे फार्मूला के जरिए। मोलैलिटी को हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, सारी हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किसका आ रहा है, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट्स को हमने डिजोल्व करना है, सोल्यूट्स के हमने मोल्स लेने हैं और हमने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के मैस में हमने इसको डिजोल्व करना है। उसमें हम देखते हैं कि सोल्यूट्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स है और उसको हम मोलैलिटी कहते हैं। जो बिग डिफरेंस है वो आप लोगों ने याद रखना है कि मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट के मैस को लेते हैं किलोग्राम में और मोलैरिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में। थर्ड डिफरेंस हमारे पास है सिंबल कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह हम लिखते हैं। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ डिफरेंस में अगर हम देखें तो ये क्या है, यूनिट, यूनिट्स किस तरह हम इसके यूनिट्स लिखेंगे। तो फोर्थ डिफरेंस हम किस लिहाज से देख रहे हैं, यूनिट के लिहाज से। यूनिट की बात करें, यहाँ पे फार्मूला आप लोग देख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट का यूनिट हम लेते हैं मोल और इसका यूनिट हम क्या लेते हैं, लीटर का L ले लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लेते हैं तब ये क्या होगा, DM, डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा या जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मोल पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट है जो हम लिखते हैं मोलैरिटी के लिए। और मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो हम सॉल्वेंट का मैस लेते हैं किलोग्राम में, इसका यूनिट हुआ kg और इसका हमारे पास क्या है, मोल। तो यूनिट बन जाएगा मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, हम उसको मोलैलिटी कहते हैं। जो फिफ्थ डिफरेंस यहाँ पे दिया है वो बहुत ही अहम डिफरेंस है, अहम कंपैरिजन है जो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करें। वो किसके लिहाज से है, टेम्परेचर के लिहाज से है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है मोलैरिटी पर और मोलैलिटी पर।
मोलैरिटी में अगर हम देखते हैं तो मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते हैं। और अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो हम सॉल्वेंट के मैस को लेते हैं, सॉल्वेंट को मैस में लेते हैं। अब ये दो मेन चीजें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट हो सकता है, टेम्परेचर को ज्यादा करें या कम करें, इस वजह से वॉल्यूम क्या होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर और का जो इफेक्ट है यानी टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट मोलैरिटी नहीं मिलेगी या एक्यूरेट मोलैरिटी हमें नहीं मिलेगी। रिजल्ट हमारा चेंज हो सकता है, आंसर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, एग्जैक्ट रिजल्ट हम नहीं ले सकते अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे। टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट होता है, तो मोलैरिटी क्या है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसकी वजह यह है क्योंकि मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन को वॉल्यूम में लेते हैं, टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट होता है। इसी तरह लेकिन जब हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी मैस टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। मैस पर टेम्परेचर को कम करें या ज्यादा करें, मैस उतना ही रहता है, मैस चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती और मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इससे पता चलेगा कि जो हमें सही एक्यूरेट आंसर मिल सकता है वो किसका मिल सकता है, मोलैलिटी का, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती और मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका आंसर में गड़बड़ आ सकता है, यानी वैल्यू थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। इस वजह से जो पॉइंट नंबर 6 है वो हम इसके रिजल्ट की बात करेंगे। रिजल्ट हमारे पास मे बी इनएक्यूरेट, जो मोलैरिटी है उसका रिजल्ट दुरुस्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्यादातर चांसेस हमारे पास क्या होते हैं कि इसमें इनएक्यूरेसी हो सकती है। लेकिन जब मोलैलिटी की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से इसका रिजल्ट क्या होता है, वो एक्यूरेट होता है कंपैरिजन टू मोलैरिटी। मोलैरिटी के मुकाबले में मोलैलिटी का जो रिजल्ट होता है, जो आंसर होता है, वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, जबकि मोलैरिटी का आंसर कम एक्यूरेट होता है, इसमें इनएक्यूरेसी ज्यादा होती है। 7th पॉइंट में हम देखते हैं, यूज में देखते हैं कि हम इसके इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। स्टिशियोमेट्री में हम इसके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहाँ पे इसका इस्तेमाल यूजफुल है, जहाँ पे हम मेजरमेंट वॉल्यूम के जरिए करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मेजरमेंट वॉल्यूम के जरिए करेंगे, वहां पे हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, मोलैरिटी यूज करते हैं। लेकिन अगर मेजरमेंट मैस के जरिए हो तब हम मोलैलिटी को लेते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का मैस लिया जाता है, मैस की बात की जाती है। इस वजह से यहाँ पे हम क्या लेंगे, मोलैलिटी की बात करेंगे। तो अगर स्टिशियोमेट्री में हम कैलकुलेशन ज्यादातर मैस के जरिए करते हैं तब हम क्या लेंगे, मोलैलिटी। लेकिन अगर कैलकुलेशन वॉल्यूम के जरिए तब हम मोलैरिटी के जरिए करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 में हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा कि रिक्वायर्ड मेजरिंग फ्लास्क, यानी अगर हमें मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो हमें ग्रेजुएटेड यानी मेजरिंग फ्लास्क चाहिए होता है, जिस पर स्केल मौजूद होता है, जिससे हम अपनी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, उतनी मिनिमम जो है ना उसके ऊपर स्केल मौजूद होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने 1 लीटर बनाना है तो 1 लीटर तक स्केल उसके ऊपर होना चाहिए। 250 ml बनाना है तो 250 ml का स्केल उस पर मौजूद होना चाहिए। इसलिए हमें इसके लिए मेजरिंग फ्लास्क की जरूरत होती है। वजह क्या होती है, मिसाल के तौर पर कि अगर मैंने 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है, फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक फ्लास्क है जो कितना है 1 लीटर, यहाँ पे अप टू द मार्क यहाँ पे क्या है निशान है, कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब है। पहले तो हम क्या ले लेंगे, जो सोल्यूट है, सोल्यूट को हम मेजर करेंगे, कितना मैस हमें सोल्यूट का चाहिए वो हम मेजर करके इसमें पुट कर देंगे। ये हमने क्या पुट कर दिया, सोल्यूट। उसके बाद स्मॉल अमाउंट में हम थोड़ा सा सॉल्वेंट डाल देंगे ताकि हम इसको अच्छे से डिसॉल्व करें, इसमें डिसॉल्व हो जाए। जब ये सारे का सारे डिसॉल्व हो जाए उसके बाद हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे इसमें और ऐड करते जाएंगे, लेकिन कहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी, अप टू द मार्क, जितना हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनाना है वहां तक हम इसको सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, इसको हम डाइल्यूट कर देंगे वहां तक। अब स्केल मौजूद होगा सिलेंडर या फ्लास्क के ऊपर, स्केल मौजूद होगा, वो ग्रेजुएटेड होगा, तब हम ही उतना ही यानी जितनी रिक्वायरमेंट है सोल्यूशन की उतना ही बना पाएंगे।
लेकिन अगर उसके ऊपर स्केल वगैरह मौजूद नहीं है तो सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है या जो अमाउंट है वो आगे पीछे हो सकती है, हमें वॉल्यूम का पता नहीं चलेगा कि हमने कितना सॉल्वेंट ऐड करना है। इस वजह से इसके लिए मेजरिंग फ्लास्क की जरूरत लाजमी होती है। और लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें, हम अगर मोलेलिटी की बात करें तो मोलेलिटी में मेजरिंग फ्लास्क की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। वजह यह है क्योंकि हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो भी किलोग्राम में लेते हैं, मैस में लेते हैं। हम सॉल्वेंट फिक्स ले लेंगे मैस में, इसी तरह मोल्स हम ले लेंगे या मैस ले लेंगे सोल्यूट का। दोनों को आप किसी भी बर्तन में मिक्स कर सकते हैं, कोई स्पेशल जो है ना वो मेजरिंग फ्लास्क नहीं चाहिए, आप किसी भी बर्तन में इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो मोलेरिटी है उसके लिए फ्लास्क जरूर चाहिए, क्योंकि हमने स्पेसिफिक अमाउंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम का सोल्यूशन बनाना होता है। और उसके बाद अगर हम देखें पॉइंट नंबर 9 में हम देखें तो पॉइंट नंबर 9 में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नाउन। मोलेरिटी में हम देखते हैं सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें मालूम होता है कि टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वो नाउन है। लेकिन अगर हम मोलेलिटी की बात करें तो मोलेलिटी में सोल्यूशन के वॉल्यूम का हमें पता नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉट नाउन। हमें सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैस ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, हम सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं ले रहे। इसलिए हमें मैस ऑफ सॉल्वेंट का पता है, हमें इसी तरह मैस ऑफ सोल्यूट का पता है, टोटल मैस ऑफ सोल्यूशन का हमें पता है, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का हमें नहीं पता कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 में देखें तो पॉइंट नंबर 10 में हम देखते हैं कि जो मोलेरिटी है, मोलेलिटी के मुकाबले में मोलेरिटी में सॉल्वेंट की अमाउंट कम होती है, लेस होती है, और जबकि मोलेलिटी में सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है। वजह क्या है, क्योंकि हमने टोटल सोल्यूशन कितना बनाना होता है मोलेरिटी में, 1 डेसीमीटर क्यूब बनाना है। ये टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है, जो क्या होता है, सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर होता है। दोनों को हम मिक्स करते हैं तब जाके 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाते हैं। यानी इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट क्या हो सकती है, हमारे पास मोलेलिटी से कम होती है। वजह क्या है, क्योंकि मोलेलिटी में हमने सॉल्वेंट को फिक्स लिया है। कितना, 1 kg सॉल्वेंट की अमाउंट फिक्स होती है। यहाँ पे सॉल्वेंट वेरिएबल है, सोल्यूट की अमाउंट मैस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसकी वजह से ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वांटिटी होगी सॉल्वेंट की, जो वॉल्यूम होगा वो कम होता जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा सोल्यूट पे। लेकिन 1 डेसीमीटर क्यूब जो हमने सोल्यूशन बनाना है, और बनिस्बत अगर हम इसको कंपेयर करें मोलेलिटी के साथ, मोलेलिटी में हम सॉल्वेंट लेते हैं 1 kg 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैस क्या है हमारे पास, यहाँ पे सोल्यूशन यानी सॉल्वेंट ज्यादा है इसमें, इस सोल्यूशन में, लेकिन इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट कम होता है। इस वजह से हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस इन मोलेरिटी एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन मोलेलिटी। तो मोलेलिटी में सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है और मोलेरिटी में सॉल्वेंट की अमाउंट कम होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोलेरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, लेकिन अगर हमें ये मालूम करना है कि इसमें सॉल्वेंट कितना है, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वी नीड टू नो द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूट। तो इसके लिए हमें सोल्यूट की डेंसिटी की जरूरत होगी। सोल्यूट की डेंसिटी हमें मिलेगी, सोल्यूट की डेंसिटी का हमें पता होगा, तब हम मोलेरिटी में सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं कि सॉल्वेंट कितना इसमें हमने डाला है। इसी तरह लेकिन अगर हम मोलेरिटी की बात करें, इन ऑर्डर टू नो द वॉल्यूम वी नीड द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन अगर हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं दो चीजें हैं, ये हम देख रहे हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट है, इसका हमने सोल्यूट का मैस लिया है, और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट का भी मैस लिया है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन है, वो हमें किस में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा, एक तरह से मैस में मिलेगा। लेकिन इसी मैस को अगर हमने सोल्यूशन से का वॉल्यूम हमने मालूम करना है इसी मैस से, तो फिर हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन की डेंसिटी मालूम होगी, उससे हम सोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझे सोल्यूशन की डेंसिटी का पता है, उसके मैस का पता है, तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्यूशन के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं।
उम्मीद है आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गई होगी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या फ़र्क है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ गया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।